तो दोस्तों 2022 की स्टार्टिंग से ही भारत की पूरी दुनिया के अंदर पश्चिमी देश और अन्य देशों के द्वारा काफी ज्यादा आलोचना करी जा रही है कि भारत आखिरकार अपने अनाज एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा रहा है। और स्पेशली तौर पर खाड़ी के देशों की तो लंका लग चुकी है, क्योंकि भारत से गेहूं और चावल सबसे ज्यादा खाड़ी के देशों को ही एक्सपोर्ट होता है। और स्पेशली तौर पर भारतीय बासमती राइस और नॉन बासमती राइस के खाड़ी के देश बिल्कुल दीवाने हैं। परंतु भारत ने जब से गेहूं और चावल के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, तब से भारत केवल अपने मित्र और जरूरतमंद देशों को ही अपने अनाज एक्सपोर्ट की अनुमति देता है। और ऐसा करने से हुआ क्या है कि भारत का अनाज एक्सपोर्ट बिल्कुल ही गिर चुका है, जिससे कतर समेत अन्य जो शेखों वाले खाड़ी के देश हैं, उनको अब लेने के देने पड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। दरअसल आज एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत ने जब से अपने अनाज एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, तब से न सिर्फ खाड़ी के देश बल्कि अन्य देशों के अंदर बिल्कुल ही खलबली मच गई है। अब भारत पहले इन देशों को कीमत अदा करके जरूरत के हिसाब से माल बेच दिया करता था, परंतु कतर जैसे देशों ने भारत से जब से पंगा लिया है, तो भारत इनसे दुगनी कीमत के अंदर भी माल देने को राजी नहीं हो रहा है। और अभी भारत का जो एक्सपोर्ट अप्रैल से सितंबर तक पिछले साल $26 बिलियन का था, वो घटकर मात्र $23 बिलियन का बचा है। साथ में इंपोर्ट भी घट चुका है, जो कि पहले $19 बिलियन का था, वो घटकर मात्र अब $16 बिलियन रह गया है। और चाहे भारत के ऊपर पूरी दुनिया कितना ही दबाव क्यों ना डाले, भारत का कहना है कि हमारा अनाज सबसे पहले हमारी जनता का है, पहले हम अपनी जनता के लिए पूरे साल भर का स्टॉक करके रखेंगे, बाद में हमको जरूरी लगेगा तो जिस भी जरूरतमंद देश को हमसे अनाज चाहिए, हम उसको अनाज देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और भारत के इस कदम से खाड़ी के देशों के अंदर खलबली मच चुकी है। हालांकि इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन से भारतीय किसानों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते भारत सरकार से स्पेशल गुजारिश है कि हमारे इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन के अंदर किसानों का भी ख्याल रखा जाए, ताकि उनके ऊपर, उनकी आय के ऊपर और उनके पेट के ऊपर कोई असर ना पड़े। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।